Hello guys, my name is Vicky Valerao and you are watching Wrestling Snack. रैंडी ऑर्टन ने जबरदस्त एंट्री की। रैंडी ऑर्टन पूरे एरेना को गौर से देख रहे थे। रैंडी ऑर्टन ने अपना सिग्नेचर पोज दे दिया। सभी फैंस रैंडी ऑर्टन की चैंट लगा रहे थे। रैंडी ऑर्टन ने फैंस से कहा कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्यों मैंने रिडल को आरक्यू दे दिया। लोग मुझसे कह रहे हैं कि रिडल सिर्फ मेरी फ्रेंडशिप चाहता है, मुझे किसी की फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि मैं 14 टाइम चैंपियन हूं और ये मैंने अपने खुद के दम पे किया है। मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ रैंडी ऑर्टन। मैं आज ओमोस को साबित कर दूंगा कि मैं एक लीजेंड किलर हूँ। ओमोस एक बड़ा मॉन्स्टर है और साथ ही वो एक जैकएस है। सभी फैंस आरक्यू की चैंट लगाने लगे। मैं ओमोस को आरक्यू दे दूंगा। तभी रिडल ने एंट्री की। रिडल ने फैंस के साथ हाथ मिलाए। रिडल ने रैंडी ऑर्टन से कहा कि तुम्हें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने मुझे आरक्यू क्यों लगाया था। रैंडी ऑर्टन तुम मुझे सिखा रहे हो। रैंडी ऑर्टन तुमने मुझे प्रॉपर आरक्यू कैसे लगाते हैं ये सिखा दिया है। रैंडी ऑर्टन मैंने अपना लेसन लर्न किया है, क्यों ना हम दोबारा आरक्यू को वापस लाए। तभी एज स्टाइल्स ने ओमोस के साथ एंट्री की। एज स्टाइल्स ने फैंस से कहा कि आरक्यू नो कैसा रहेगा। एज स्टाइल्स ने रैंडी ऑर्टन से कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्यों तुमने आरक्यू रिडल को लगाया, तुम फिर से रिडल को आरक्यू दे सकते हो, नहीं तो तुम खुद को आरक्यू दे दो। अगर लास्ट वीक रिडल ने तुम्हारी हेल्प की नहीं होती तो तुम हार जाते, लेकिन आज रात तुम्हें ओमोस से कोई नहीं बचा सकता। एज स्टाइल्स ने रिडल और फैंस से कहा कि मैं बोर हो चुका हूँ प्रो के चैंट से। तभी सभी फैंस प्रो के चैंट लगाने लगे। एज स्टाइल्स ने रिडल से कहा कि मैं तुम्हें अभी इस रिंग में लेसन सिखाऊंगा। रिडल ने एज स्टाइल्स से कहा कि एज स्टाइल्स मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और तुम ये नहीं जानते कि जब रैंडी ऑर्टन मेरे साथ होता है तब मैं अनस्टॉपेबल परफॉर्म करता हूँ। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही रैंडी ऑर्टन रिडल को अकेला छोड़कर चले गए। इसका एडवांटेज लेके एज स्टाइल्स ने रिडल पे अटैक किया और फिर एज स्टाइल्स ने रिडल को बैक ब्रेकर लगा दिया और कवर किया, लेकिन रिडल ने किक आउट किया। रिडल ने काउंटर करके एज स्टाइल्स को चेस्ट पे किक मारी और फिर एज स्टाइल्स को स्वैंटन लगा दिया। फिर रिडल ने एज स्टाइल्स को साइड स्लैम लगा दिया और कवर किया, लेकिन एज स्टाइल्स ने किक आउट किया। एज स्टाइल्स ने काउंटर करके रिडल को लॉक में फंसाया और फिर रिडल के घुटने पे अटैक किया। रिडल ने काउंटर करके रोल अप के जरिए एज स्टाइल्स को कवर किया, लेकिन एज स्टाइल्स ने फिर से किक आउट किया। फिर रिडल ने एज स्टाइल्स को रिंग के बाहर कर दिया और फिर रिडल ने एज स्टाइल्स के मुंह पे एल्बो से अटैक किया। रिडल ने फिर एज स्टाइल्स के चेस्ट पे किक मारकर एज स्टाइल्स के ऊपर हाई फ्लाइंग मूव लगा दिया। ब्रेक के बाद जब एज स्टाइल्स रिडल पे अटैक करने गए तब रिडल वहां से हटे और एज स्टाइल्स टर्नबकल पे जा गिरे। फिर रिडल ने एल्बो से एज स्टाइल्स के ऊपर अटैक किया और फिर रिडल ने एज स्टाइल्स को सुप्लेक्स देकर कवर किया, लेकिन एज स्टाइल्स ने किक आउट किया। रिडल ने एज स्टाइल्स पे अटैक करने गए, लेकिन एज स्टाइल्स ने काउंटर करके रिडल को क्लोज लाइन लगाकर कवर किया, लेकिन रिडल ने किक आउट किया। एज स्टाइल्स फ्रस्ट्रेट हो गए। एज स्टाइल्स ने फिर रिडल को काल्फ क्रशर दे दिया। रिडल ने किसी तरह से रोप को पकड़कर अपने आप को बचाया। रिडल को बहुत दर्द हुआ। रिडल ने काउंटर करके एज स्टाइल्स के मुंह पे घुटने से अटैक किया और कॉर्नर पे एज स्टाइल्स को सुप्लेक्स लगा दिया। रिडल टॉप रोप से एज स्टाइल्स के ऊपर अटैक करने गए, लेकिन ओमोस ने रिडल को डिस्ट्रैक्ट किया और एज स्टाइल्स ने रिडल को टॉप रोप पे गिरा दिया। एज स्टाइल्स ने रिडल को उठाकर स्टाइल्स क्लैश लगाकर कवर करके मैच को जीत लिया। फिर ओमोस भी रिंग में आए और दोनों ने अपने टाइटल्स WWE यूनिवर्स को दिखाकर सेलिब्रेट किया। मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज रिडल से केविन पैट्रिक ने पूछा कि रैंडी ऑर्टन के रिजेक्शन के बाद मैं आपका क्या हाल है। रिडल ने केविन पैट्रिक से कहा कि रैंडी ऑर्टन मुझे ओमोस और एज स्टाइल्स के बीच अकेला छोड़कर चला गया, मैं बहुत सैड हूँ केपी, और रिडल वहां से चले गए।